परमाधार सबके परमाधार यही है। कृपा हुई सब जान सके हम लिए विश्व विस्तार लिए विश्व विस्तार यही हो। कृपा हुई सब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम कृपा हुई सब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम अचल अनंत अनघ अधिकारी अचल अनंत अनघ अधिकारी भक्ति भाव बस लीलाधारी भक्ति भाव बस लीलाधारी भक्ति भाव बस लीलाधारी भक्ति भाव बस लीलाधारी दाता परम उदार यही हो दाता परम उदार यही हो। कृपा हुई तब जान सके कृपा हुई तब जान सके हम जड़तन मन के जड़तन मन के जीवन हो तुम जड़तन मन के जीवन हो तुम नित्य सत्य आनंद घन 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 हो तुम सर्वकला भंडार सर्वकला भंडार यही हो। कृपा हुई सब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम सबके परमाधार सबके परमाधार यही हो। कृपा हुई सब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम चलता तुम्हें यह जग सारा चलता तुम्हें यह जग सारा तुमसे बहती जीवन धारा तुमसे बहती जीवन धारा अनुपम प्रेमागार तुम्ही हो अनुपम प्रेमागार तुम्ही हो। कृपा हुई तब जान सके कृपा हुई तब जान सके हम कभी पथिक से भिन्न नहीं हो कभी पथिक से भिन्न नहीं हो जहाँ रहे हम नित्य वही हो जहाँ रहे हम नित्य वही हो एक अनंत अपार यही हो एक अनंत अपार यही हो। कृपा हुई तब जान सके कृपा हुई तब जान सके हम अनुपम प्रेमाधार तुम्ही हो अनुपम प्रेमाधार यही हो। कृपा हुई तब जान सके कृपा हुई तब जान सके हम शरण तुम्हारी दुखहारी शरण तुम्हारी तुमसे निज दुख हो न सके हम तुमसे निज दुख हो न सके हम देव तुम्हारे जाना प्रथम देव तुम्हारे जाना
जिससे सब विकार मिट जाते, जिससे सब विकार मिट जाते, ऐसी सुगति संजो न सके हम, ऐसी सुगति संजो न सके हम, ऐसी सुमति संजो न सके हम, ऐसी सुमति संजो न सके हम। भक्तों की एक चाह में दर्शन दिखाते आप हैं, भक्तों की एक चाह में दर्शन दिखाते आप हैं। दुखियों की सच्ची आह में दुखियों की सच्ची आह में बेनाथ बाते आप हैं, दुखियों की सच्ची आह में बेनाथ बाते आप हैं। जीवों पे प्यार करते हुए, जीवों पे प्यार करते हुए, दुखियों के बीच उतरते हुए, दुखियों के बीच उतरते हुए, पतितों के पाप हरते हुए, पतितों के पाप हरते हुए, बिगड़ी बनाते आप हैं, बिगड़ी बनाते आप हैं। भक्तों की एक चाह में, भक्तों की एक चाह में दर्शन दिखाते आप हैं, दर्शन दिखाते आप हैं। जो मोह नींद में सो रहे, जो मोह नींद में सो रहे, जीवन व्यर्थ ही खो रहे, जीवन व्यर्थ ही खो रहे। जो स्वप्न सुख में है रो रहे, जो स्वप्न सुख में है रो रहे, उनको जगाते आप हैं, उनको जगाते आप हैं। दुखियों की सच्ची आह में, दुखियों की सच्ची आह में बेनाथ आते आप हैं, बेनाथ आते आप हैं। तुमसे ही शांति के सारे सार, तुमसे ही शांति के सारे सार, भूले भले ही मानव समाज, भूले भले ही मानव समाज, अपनी शरण लिए खिला, अपनी शरण लिए खिला, सच में निभाते आप हैं, सच में निभाते आप हैं। भक्तों की एक चाह में, भक्तों की एक चाह में दर्शन दिखाते आप हैं, दर्शन दिखाते आप हैं। कोई तुम्हें पाते ज्ञान में, 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 है देखते कोई ध्यान में, है देखते कोई ध्यान में। योगी पथ कथा ज्ञान में, योगी
अधिक ज्ञान में उनको उठाते आपने, उनको उठाते आपने, दुखियों की सच्ची आह में, दुखियों की सच्ची आह में आते आप भक्तों की एक चाह में दर्शन दिखाते आपने, दर्शन दिखाते आपने। ठीक है अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, जगाते न यदि तुम ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, कहीं भी हमें चैन मिलती जग में, कहीं भी हमें चैन मिलती जग में, तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होती, तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, बने तुमसे लाखों के हनुमान थे क्यों, बने तुमसे लाखों के हनुमान थे क्यों, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, किसी का कहीं भी नहीं था ठिकाना, किसी का कहीं भी नहीं था ठिकाना, शरण यदि परम शांतिदायी न होती, शरण यदि परम शांतिदायी न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, पथिक से पथिक की भला कौन सुनता, पथिक से पथिक की भला कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। सभी के परमाधार यही हो,
सबके परमाधार यही है, सबके परमाधार यही है। कृपा हुई तब जान सके, कृपा हुई तब जान सके हम, लिए विश्व विस्तार यही हो, ये विश्व विस्तार यही हो। कृपा हुई तब जान सके, कृपा हुई तब जान सके हम, कृपा हुई तब जान सके, कृपा हुई तब जान सके हम। अचल अनंत अनघ अधिकारी, अचल अनंत अनंत अभिकारी, भक्ति भाव बस लीलाधारी, भक्ति भाव बस लीलाधारी, भक्ति भाव बस लीलाधारी, भक्ति भाव बस लीलाधारी, दाता परम उदार यही हो, दाता परम उदार यही हो। कृपा हुई तब जान सके, कृपा हुई तब जान सके हम, जड़तन मन के जड़तन मन के जीवन हो तुम, जड़ तन मन के जीवन हो तुम, नित्य सत्य आनंद घन 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 हो तुम, सर्वकला भंडार यही हो, सब कला भंडार यही हो। कृपा हुई तब जान सके, कृपा हुई तब जान सके हम, सबके परमाधार यही हो, सबके परमाधार यही हो। कृपा हुई तब जान सके, कृपा हुई तब जान सके हम, चलता तुम्हें यह जग सारा, चलता तुम में यह जग सारा, तुमसे बहती जीवन धारा, तुमसे बहती जीवन धारा, अनुपम प्रेमागार तुम्ही हो, अनुपम प्रेमागार तुम्ही हो। कृपा हुई तब जान सके, कृपा हुई तब जान सके हम, कभी पथिक से भिन्न नहीं हो, कभी पथिक से भिन्न नहीं हो, जहाँ रहे हम नित्य वही हो, जहाँ रहे हम नित्य वही हो। एक अनंत अपार यही हो, एक अनंत अपार यही हो। कृपा हुई तब जान सके, कृपा हुई तब जान सके हम, अनुपम प्रेमाधार तुम्ही हो, अनुपम प्रेमाधार यही हो। कृपा हुई तब जान सके, कृपा हुई
पड़े जानी कहलाए। सब कुछ के पीछे सब कुछ के पीछे सब कुछ के पीछे सब कुछ के पीछे अहंकार को खो न सके अहंकार को खो न सके हम। तुमसे निज दुख रो न सके हम। व्यर्थ गया दिखता हमारा व्यर्थ गया दिखता हमारा सद्विवेक बिन सकल परिश्रम सद्विवेक बिन सकल परिश्रम। यदि मुनियों की तरह जगत में यदि मुनियों की तरह जगत में जाग सके या सो न सके हम। जाग सके या सो न सके हम। ये तुम्हारी शरण तुम्हारी एक बिहारी शरण तुम्हारी। तुमसे निज दुख रो न सके हम। तुमसे निज दुख रो न सके हम। जीवन कुछ करते ही बीता जीवन कुछ करते ही बीता। फिर भी हो न सका वो कुछ भी। फिर भी हो न सका वो कुछ भी। जिससे सब विकार मिट जाते जिससे सब विकार मिट जाते। ऐसी सुगति संजो न सके हम। ऐसी सुगति संजो न सके हम। ऐसी सुमति संजो न सके हम। ऐसी सुमति संजो न सके हम। भक्तों की एक चाह में दर्शन दिखाते आप हैं। भक्तों की एक चाह में दर्शन दिखाते आप हैं। दुखियों की सच्ची आह में की सच्ची आह में बेनाथ बाते हाथ में। दुखियों की सच्ची आह में बेनाथ बाते हाथ में। जीवों पे प्यार करते हुए जीवों पे प्यार करते हुए दुखियों के बीच उतरते हुए दुखियों के बीच उतरते हुए पतितों के पाप हरते हुए पतितों के पाप हरते हुए बिगड़ी बनाते आप हैं। बिगड़ी बनाते आप हैं। भक्तों की एक चाह में भक्तों की एक चाह में दर्शन दिखाते आप हैं। दर्शन दिखाते
गाओगे? ठीक है। और अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, जगाते न यदि तुम ज्ञान द्वारा, जगाते यदि तुम ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, कहीं भी हमें चैन मिलती जग में, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होती, तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, बने तुमसे लाखों के हनुमान थे क्यों, वही तुमसे लाखों के हम मानते क्यों, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, किसी का कहीं भी नहीं था ठिकाना, किसी का कहीं भी नहीं था ठिकाना, शरण यदि परम शांतिदायी न होती, शरण यदि परम शांतिदायी न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, पथिक से पतित की भला कौन सुनता, पथिक से पथिक की भला कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। आप सच सच भीतर झांक के देखना, सबका सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? किसकी कथा सुन रहे हो? अपनी कथा नहीं सुन रहे? अच्छा, जितनी भागवत में कथा सुन रहे हो, मृदंगी की जिंदा की, क्या ख्याल है आपका? जो नहीं रहे, जो इस समय वर्तमान में हमारे भूतल पर नहीं है, उनकी कथा हम सुनते हैं और याद नहीं आता हम किसकी। और लालच क्या है? कथा सुनने से मुक्ति मिल जाएगी, कथा सुनने से भक्ति मिल जाएगी, ये शब्द भी हमारे भीतर है। भक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। और कभी कभी कह देते हैं और नहीं तो इधर उधर बैठने की अपेक्षा तो यही बैठना अच्छा है, व्यर्थ इधर उधर की सुनने की अपेक्षा फिर मन को संतोष करते हैं, उससे तो ये अच्छा ही है, कुछ न करने से ये अच्छा ही है। ये अहंकार का संतोष है और इस संतोष से हमारा समय बीत जाता है, बड़ा अच्छा समय। अब समझते हमारा समय बड़ा अच्छा बीत गया। इस तरह की भ्रांतियां हम ऐसे साधकों के साथ चल रही हैं। क्यों? अविवेक वश। अविवेक शब्द बड़ा गहन है, विवेक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक ही शब्द में याद रखे कोई, अगर तुमसे पूछे संत संग से लाभ क्या है, तो इनको तो जाने जो दुआ चाहते हैं, वरदान चाहते हैं, रोग निवृत्ति चाहते हैं, या सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, या बड़ा फल चाहते हैं। अगर आपको याद है, सत्संग का नकद लाभ है विवेक की प्राप्ति। विवेक किसे कहते हैं? विवेक जिससे मोह और भ्रम की निवृत्ति हो जाए। 150 शब्द नहीं है। संत संग वही जिससे विवेक प्राप्त हो जाए, और विवेक वही जिससे मोह और भ्रम दो चीजें चली जाएं। बस आप सावधान हैं,
जब कभी चर्चा सुनते हो, कथा सुनते हो, महापुरुषों के प्रवचन सुनते हो, तब आपको बैठने के पहले याद आ जाता है आज हमारा कितना भ्रम दूर हुआ, आज हमारा कितना मोह दूर हुआ। कभी सोचा? अब सोचना, बरसों सुनते हो गए, कभी कभी तो कहा नहीं मरा। पहले जैसे मोह नहीं, इतना अहंकार संतुष्ट, पहले जैसा मोह नहीं है, पहले जैसा मोह नहीं है। अब हम कोई 4 बात कह लेता है तो सुन लेते हैं, पहले जैसा अब नहीं है। पहले जैसा तो तुम सत्संग न सुनो, बुढ़ाए जाओ, शक्ति न रहेगी तब भी न रहेगा। शक्ति कम होने पर पहले जैसा रहेगा? वृद्ध आदमी बेचारा क्या करेगा? करेगा तो क्या करेगा? कर ही नहीं सकता। तो आप ही आप वृद्धावस्था में मोह तो पहले जैसा रहता है, लेकिन तो आप जानो क्या क्या पहले जैसा है, क्या क्या नहीं है। यदि सत्संग चर्चा सुनने वालों को बड़ा सावधान रहना चाहिए कि मोह की निवृत्ति और भ्रम की निवृत्ति हो जाए तो जानो विवेक जागृत है। ये विवेक की कसौटी है। कैसे जाना जाए हमें विवेक है? तो प्रवचन करने से, प्रश्नों का उत्तर देने से, किसी को समझा देने से, शास्त्र वेद के श्लोक सुना देने से विवेक का परिचय नहीं मिलता। विवेक तो है अपने संबंधी। हम इतने विवेकी हो जाएं कि प्राप्त शक्ति, प्राप्त समय, प्राप्त शक्ति, समय, योग्यता जो कुछ भी हमें मिला है उसका कितना दुरुपयोग हो चुका है, और दुरुपयोग का परिणाम क्या है? हम लोभी बन गए, लोभी बन गए, कामना से ग्रसित हो गए, फिर अहंकार से, अहंकार हमारा पुष्टित होता चला रहा है। ये 3-4 चीजें हमारे अविवेक का परिचय है। ये अविवेक की जगह विवेक हो जाए तो क्या होगा? कुछ पाना नहीं है, बचाना है। विवेक का मतलब बचाना है, पाना नहीं। विवेक का मतलब प्रार्थना नहीं कि भगवान हमें शक्ति दे दो, ये दे दो, ये दे दो। परमात्मा से तो हमें इतना मिला है जिसको ध्यान से देखते ही नहीं, इसका नाम ध्यान है। ध्यान से आप देखो मिला क्या है, और ध्यान से आप देखो जो मिला है इसमें छुटने वाला क्या है। सावधान है, आंख बंद करके भगवान का ध्यान तो हम करते हैं, और ध्यान से ये देखो जो मिला है ये रहेगा, तो ध्यान क्या कहेगा? ध्यान क्या कहेगा? ये जो मिला है रहेगा। अच्छा, जब रहेगा तो छूटेगा कि नहीं? और जब छूटेगा तो विवेक क्या कहता है? सावधान रहना, छोड़ना नहीं, सावधान रहना। जब छूटे तब कई बार हम पहले ही जानते थे। अब आप याद रखना, पति पत्नी का वियोग हो तो कहोगे तुम पहले ही जानते थे। अचानक मृत्यु निकट आ जाए शरीर की तो आप भयभीत हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। क्या उस समय निकलेगा तुम पहले ही जानते थे? हिम्मत है कहने की? है ना? अच्छा, ऐसे साधक है। हम तो साधक नहीं, सिद्ध ही कहेंगे। सिद्ध का मतलब क्या? सिद्ध का मतलब पक गया। चावल तुम्हारे सिद्ध हो गए। बैरागी लोग कहते हैं, कहे भाई सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गए। सिद्ध होने का मतलब पक गए। तो हमारे पक जाने का मतलब सिद्ध हो जाना है। जैसे हमारे बाल पक गए तो सफेद हो गए, तो सिद्ध हो गए कि नहीं? कैसे हमारे जीवन में सिद्धि क्या है? बड़ी सरल परिभाषा है, हम पक जाएं। कहा? संसार में रहते रहते इतने कच्चे हैं। कच्चे, कच्चा किसके काम आता है? हम इतने पक जाएं, और पके की परिभाषा क्या है? इतने मधुर हो जाएं, इतने प्रिय हो जाएं, इतने अच्छे हो जाएं कि हमारा पकना परमात्मा के काम आ जाए। जो हर भाषा में बोल रहे हैं परमात्मा को तो कोई काम है नहीं, लेकिन आपकी भाषा में कह रहे हैं हम इतने पक जाएं कि संसार के काम आ जाएं। अभी नियत क्या है? संसार हमारे काम आए कि हम संसार के काम आए? अभी सोचा नहीं होगा। बहुत जटिल प्रश्न है ये। जिनको हम अपना मानते हैं, जिसको भी हम अपना मानते हैं, उसके काम आने की नियत है कि उसको काम में लाते रहने की नियत है? ज्यादातर तो ये सारा संसार बस जो कुछ है मेरे काम आ जाए, पत्नी मेरे काम आ जाए, पति मेरे काम ना हो तो निकलने। पति मेरे काम ना हो तो अब क्या करेंगे? भाग्य को कोसेंगे, हमारी भाग्य में सही बताया, हाय हाय करेंगे। पत्नी काम ना हो तो क्या होगा? इसका बाहर हो गया, अब खाना देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, पत्नी काम नहीं आ रही। और गुरु काम ना है आगे चल करके तो अहंकार है, वो बात नहीं होगी। हाँ, अगर समझते हो गुरु का ज्ञान है तो नहीं होगी। तो काम हमारे काम आ जाए, इसका नाम है अविवेकमय जीवन। हमारे पास जो कुछ है, बड़ा छोटा सा शब्द है, हमारे पास जो कुछ हमें मिला है, नहीं जानते थे अज्ञान में,
तन धन परिवार भूमि भवन को काम में लेने के बाद फिर तन को इंद्रियों को अपने काम में लाना चाहते थे, ये भी समाप्त हो गया। अब हमें इंद्रियों की क्या जरूरत है? क्या देखना है संसार में, क्या सुनना है संसार में, क्या बोलना है संसार में? यानी इंद्रियां भी हमारे मतलब की नहीं है। कौन कह सकता है? किसकी हिम्मत है? जो जान गया है परमात्मा परमानंद परमात्मा में ही मैं हूँ। जब परमानंद में मैं हूँ, परमानंद में परमात्मा में मैं हूँ, जब परमात्मा से मैं कभी भिन्न नहीं हूँ, और किस परमात्मा में जो पूर्ण है या पूर्ण नहीं, जिसमें सभी कुछ पूर्ण है। जो कुछ आप संसार से चाहते हो ये पूर्ण कहाँ है? संसार में है। पत्नी से जो तुम सुख चाहते हो, पति से जो तुम सुख चाहते हो, धन से जो तुम सुख चाहते हो, किसी के द्वारा सुख तुम चाहते हो, वो आज तक किसी को पूर्ण मिला? यही जहाँ पूर्ण है इसका नाम परमात्मा है। बिना देखे कर ये न कहे ना परमात्मा दिखाई देगा तो हम मानेंगे, बड़ा भ्रम है ये कि परमात्मा को देखना चाहते हैं। ईश्वरवादी जो ईश्वर को देखना चाहते हैं, भगवान के मानने वाले जो भगवान को देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? जैसा ये मानेंगे वैसा देख सकते हैं। जरा ध्यान देना इस पर। गुरु को भी देख सकते हैं कैसा जैसा मानेंगे, भगवान को देख सकते हैं कैसा जैसे पहले मानेंगे। तुम भगवान को नहीं देख सकते कि बिना माने तुम्हें दिखाई दे जाए। ऐसा कोई भगवान बता दो कि तुम न मानो, तुम्हारे सामने भगवान खड़ा हो जाए, बताओ कोई तुम न मानो? जरा ऐसा कोई उत्तर है आपके पास? भगवान ऐसा भगवान बता दो तुम माना कुछ आंख बंद किए बैठे हो, और इस दृष्टि से कि भगवान जैसा हो वैसा हमारे सामने आ जाए। आया आज तक किसी के सामने नहीं आया ना? बस ठीक है। आपके सामने अगर किसी मीरा के सामने भगवान कौन आया? जैसा मीरा पहले भगवान ने माना था, चैतन्य महाप्रभु ने माना था, अनेक संतों ने वैसा माना था, वैसा भगवान आया। उनका क्यों आया? क्योंकि ये परमात्मा की ही शक्ति तो है जो कह रहा है भगवान के दर्शन में। परमात्मा ही का प्रेम तो है जो कह रहा है हमें ऐसे भगवान के दर्शन में। जरा ध्यान देना, वैज्ञानिक अध्यात्म विज्ञान है। आपके साथ परमात्मा का प्रेम है, आपके साथ अनंत की शक्ति है, पूर्ण ज्ञान है। उस ज्ञान से जो तुम चुनोगे, उस प्रेम से जो तुम चुनोगे, उस शक्ति से जो तुम करोगे, उसकी सिद्धि तुम्हें हो जाएगी, क्योंकि तुम प्रेम से निरंतर संबंधित हो। लेकिन भूले हुए अहंकार कहता नहीं हूँ मेरा, अब मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। और अहंकार भूला हुआ है, ये दर्शन करना चाहता है किसके द्वारा? किसकी शक्ति है? कहता मेरी शक्ति। भगवान के याद कर रहा है, भजन कर रहा है किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। प्रेम किसका है? भगवान कहता है, अहंकार कहता है मेरा है। और ढूंढ गया ये मेरा जिसे कहता है, सीमित अहंकार के पास जो कुछ है असीम का है, अनंत का है कि नहीं? आप लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए बीच में अहंकार से। अहंकार रूपी पात्र में जो आ जाएगा असीम से हो जाएगा सीमित, आएगा अनंत से हो जाएगा अनंतमान। बड़ा छोटा सा वाक्य है। अभी अगर हम इस शब्द को याद रखें तो अहंकार से कोई हमें भागना नहीं है, देखना है ये सीमित कहां से आया? असीम से। कुआं में जल सीमित है, आप कुआं से जल भर रहे हो, कुआं से बाल्टी में जल भरा वो सीमित है कि सीमित? उसकी सीमा है ना, वजन है ना। लेकिन कुआं के जल का, कुआं के जल की भी सीमा है, उसकी सीमा है। तब अगर स्रोत बंद हो जाए तब बंद हो जाएगा। और स्रोत बंद न हो तो कुआं के जल की सीमा है, लेकिन उसका संबंध किससे? असीम से कि सीमित से? तुम्हारे लोटे का जल कुआं के असीम जल से सीमित, और कुआं का जल असीम स्रोत से, स्रोत किससे संबंधित है? समुद्र से सीमित। बात समझ आ गई ना? तो हमारी शक्ति की कई केंद्र हुई है। इंद्रियों में शक्ति है सीमित, उसकी शक्ति मन की शक्ति बहुत बड़ी है। मन की शक्ति यही सीमित है, और मन की शक्ति भी किससे सीमित है? फिर मन बुद्धि अहंकार सबको ले लो, असीम से सीमित है। ये अहंकार अपने पीछे सीमा रहित को, सीमा के पार को नहीं देखता, सीमा के भीतर देखता है। इसलिए कहता है मेरा, मेरे तने की दीवार कितना रोके हुए है दर्शन को, बोध को। आप मेरा शब्द कहो इसी समय साथ होगा। मेरा कहां से निकल रहा है? वो आपने स्वीकार कर लिया है वहां मेरा, और स्वीकृत के बाद उसका अंत नहीं। दो शब्द ये प्राय कहे गए हैं कि जितना आरंभ होता है वो अनादि से होता है। आप कोई आरंभ बता दो जिसके पीछे अनादि न हो,
अनादि, अनादि का मतलब है नहीं है जिसका आदि, नहीं है जिसका आरंभ, वो अभी अभी मौजूद है। हमने बोलना शुरू किया मौन से, अब मौन का संबंध क्या है, कहाँ से है, हमारा बोलना समाप्त हुआ कहाँ, बोलना समाप्त हुआ कहाँ, मूल में, और हमारा अंतिम मौन कहाँ है, अनंत में। आदि से आरंभ होता है, अनादि से आरंभ होता है और अनंत में अंत होता है। कितना सुंदर वाक्य है, अगर बुद्धि पकड़ लो। जिसका अंत देखते हो वही पर अनंत की अनुभूति, जिसका आरंभ देखते हो वही अनादि की अनुभूति। अब अनादि और अनंत दोनों कहीं खोजने जाना पड़ेगा। अनादि परमात्मा, अनंत परमात्मा, असीम परमात्मा, इसको कहीं खोजने जाना पड़ेगा। और आप लोग खोज रहे हो कि नहीं, आप लोग दौड़ भाग कर रहे हो कि नहीं, और भी करोगी कि नहीं, ये भाई जिसका आरंभ देखते हुए अनादि का आरंभ के पहले अनादि मौजूद है, नहीं तो आदि होता ही नहीं, शुरुआत होती ही नहीं। शुरुआत के पहले वो है जिसकी कभी शुरुआत का पता ही नहीं, अंत के बाद वो है जिसमें अंत का पता नहीं है ना। कितने छोटे छोटे वाक्य हैं तो पता नहीं चलता अपनी भूल का, अपने भ्रम का। इस भूल और भ्रम की निवृत्ति हो जाए, इसका नाम विवेक है। और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है और सत्संग सफलीभूत होता है श्रद्धा के द्वारा। अब कहाँ हमारी भूल अभी चल रही है, इसका पता हम लोग पुराने साधक भी नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों? ध्यान से देखते नहीं है किसको, अपने को। ध्यान से देखते नहीं है किसको, अपने भ्रम को। ध्यान से देखते नहीं किसको, अपनी भूल को। और अकड़ते हैं हम इतना जानते हैं, इतना जानते हैं, इतना जानते हैं। अहंकार तृप्त हो रहा है अपनी सीमाओं में, अहंकार तृप्त होता है अपनी स्वीकृतियों में, अहंकार तृप्त होता है अपनी मान्यताओं में, और जीवन का जीवन बीत रहा है अपनी स्वीकृतियों की सीमा में, मान्यताओं की सीमा में, भावनाओं की सीमा में। और फिर हो क्या रहा है, हम इसका दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान का दर्शन करना चाहते। ये भ्रम कम मिटेगा, बस तभी जानना विवेक हो गया। ये भ्रम कम मिटेगा तब जानना विवेक हो गया। ये विवेक, ये मोह। अच्छा, इस भ्रम के पहले क्या है, मोह। मोह क्या है, जहाँ बुद्धि मन के पीछे चल रही है। जरा ये शब्द बहुत याद रखें। जब तक बुद्धि मन के पीछे चलेगी तो मन इंद्रियों के पीछे चल रहा है, मोह का अंत हो ही नहीं सकता। होगा हुआ, कितना सुना, कितना पढ़ा, हम गुरु बन गए, आप शिष्य बन गए, लेकिन जब तक इंद्रियां विषय के पीछे चल रही हैं और मन इंद्रियों के पीछे चल रहा है और बुद्धि मन के पीछे चल रही है, मोह का अंत नहीं हो सकता। ये क्रम बदल जाए, अब पीछे लौटे तब क्या होगा, ये सारा एक धारा एक टूट जाएगी। जैसे कोई नाड़ी है, इतना बड़ा हाथ है और अगर ऑपरेशन करना है तो यहाँ से ऐसा कुछ किया जाएगा कि संबंध टूट जाए। जैसे जैसे जो अंग खराब जाता है, डॉक्टर उससे संबंध तोड़ देते हैं और फिर बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, संबंध तोड़ देते हैं। कैसे हमें अगर पूर्ण में योगस्थ होना है, हमें पूर्ण आनंद की अनुभूति करनी है, हमें परमात्मा में अपने को देखना है, तो क्या करो, इधर का जो संबंध है एक लाइन काट दो। लाइन कट जाने पर बड़ा काम बनेगा। बात समझते हैं? लाइन हमारी कटी आज तक, लाइन जुड़ी हुई है संसार से, एक और संसार से तो लाइन जुड़ी है। और प्रश्न हल करना चाहते हैं सत्य का, आनंद का, परमात्मा का, परम शांति का। लाइन कट जाए, थोड़ी देर के लिए कट जाए तो धर्म सकेगा नहीं सकेगा। थोड़ी देर के लिए, चलो थोड़ी देर के लिए कुछ लाइन तो काट देते। जैसे आप हरिद्वार आ गए तो आपके व्यवहारिक जहाँ जहाँ गांव है, घर है, वहाँ की लाइन कट गई। यहाँ के बैठे यहाँ लाइन जुड़ गई। जरा ध्यान देना, वहाँ की लाइन कट गई। घर परिवार भूल भवन याद नहीं आ रहा, दुकान बाजार सब कहीं रह गया। ये लाइन कट गई कि नहीं? ये लाइन तो कट गई कहाँ से, भीतर से नहीं कटी, खाली मन से कटी है। इंद्रियों से संबंध नहीं रह गया है। वहाँ कुछ सुने, वहाँ कुछ देखे, वहाँ कुछ खाएं, वो संबंध नहीं हो गया, यहाँ संबंध जुड़ गया। वहाँ की लाइन कट के यहाँ जुड़ गया, अब भी गड़बड़ है। अगर वहाँ की कटी यहाँ जुड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारा तो इशारा है परमात्मा से संबंधित होने के लिए, परमात्मा के युक्त योग की अनुभूति के लिए। परमात्मा से योग होना नहीं है ही, परमात्मा से संबंध होना नहीं है ही, विस्मृति हो रही है। उसकी स्मृति के लिए ये चर्चा आप सुन रहे हो। तो इस स्मृति के लिए जो हम योग की बात कह रहे थे, योग का मतलब कहीं कुछ मिलेगा नहीं। योग का बड़ा सरल अर्थ है
संयोग और वियोग का हम पर प्रभाव न पड़े। अब जरा इसको फिर ध्यान से देख लेना। क्या सुना? संयोग तो रहे, प्रभाव न पड़े, और वियोग हो, प्रभाव न पड़े, तब योगस्थ आप हो जाएंगे। और योगस्थ हर समय हो सकते हैं। इसी को भगवान कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। क्या सुंदर वाक्य है, कितना गहरा अर्थ है। योगस्था, अभी हम संयोगस्थ हैं, संयोगस्थ और संयोगस्थ। संयोगस्थ का मतलब संयोग में मन स्थित है। हमारा मन जहाँ लगा है वहीं हम स्थित हैं। तो अभी हम संयोगस्थ हैं, तनस्थ हैं, धनस्थ हैं, पदस्थ हैं, और जाने कितने संबंधस्थ हैं। संबंध में हमारा मन स्थिर है, पद में हमारा मन स्थिर है, धन में हमारा मन स्थिर है, तन में हमारा, जाने कहाँ कहाँ, सुख में और दुख में हमारा मन स्थित है। ये स्थित है, इसी को अस्थ कहते। आत्मस्थ है। देखो जो जाने कितने विनाशी में जो स्थित हो सकता है वो आत्मस्थ भी हो सकता है। विनाशी में स्थित होने के लिए आपको बड़े पुण्य करने पड़े, तप करना पड़ा है, सेवाएं करनी पड़ी है, दान करना पड़ा है। उसके बदले में आपने जो चाहा है वो मिला है। अब आप वहीं स्थित हैं। जो मिला है मेरा, जहां मेरा कहा आप वहीं स्थित हैं। जैसे मेरा, कैसे आपको याद कितनी देर याद आता है? ऊपर से तो मेरे भगवान कह देते हो, जरा भीतर झांको। भीतर कहाँ स्थिति है? भीतर ऊपर से कह दो परमात्मा कोई है, भीतर झांको कहाँ स्थिति है? मन तुम्हारा कहाँ लगा हुआ है? मन विनाशी में के विनाशी में? एक प्रश्न है, विनाशी में के विनाशी में? छोड़ना कुछ नहीं है। थोड़ा आंख खोले, आंख बंद करके देख लो, जिसकी याद आ रही है विनाशी के विनाशी। क्या ख्याल है आपका? धन, भूमि, परिवार, पत्नी, पुत्र, गांव, नगर, गुरु, चेला, जो याद आते हैं विनाशी के विनाशी। अच्छा, जब विनाशी याद आता है तो विनाशी की जो याद आ रही है तो याद करने वाला कौन है? विनाशी के विनाशी? अविनाशी। तो याद करने वाले की याद आई? बड़ा छोटा सा सूत्र है। याद करने वाला जो याद कर रहा है अपने को भूला हुआ है, और जिसकी याद आ रही है वो तो है ही है। अपने को योगस्थ होने के लिए कितना केंद्र बिंदु में अगर लौट आए अभी जब कभी याद आवे तो सावधान हो जाओ। याद करते ही आप वहां लौट आओ जो याद कर रहा है। और याद करने वाला कौन है? हम खाली करना, हमारा न कहना। और याद उसी की आ रही है जो हमारा है। अच्छा, जो हमारा नहीं उसकी याद आती है? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी आबादी है, जो हमारा नहीं है उसकी याद आती है? क्या ख्याल है आपका? आती क्यों? तमाम दृश्य आप देखते हो, ये असल हमारी ही याद नहीं आती। याद नहीं आती, याद भी आती है कभी कभी। ध्यान बैठते हैं, कभी भारत माता करने को आएगा, कभी परमार्थ याद आएगा, और कभी सकल्ली याद आएंगे। वो अपने नहीं है, याद आते ही नहीं आते। अरे भाई, इंद्रियों के द्वारा जो रूप भर गए हैं, कानों के द्वारा जो शब्द भर गए हैं, रसना के द्वारा जो स्वाद भर गए हैं, याद तो नहीं है। लेकिन अगर मिठाई अच्छी लगती है, जलेबी लड्डू याद आते हैं कि नहीं? बालकों को याद आती है। याद देखे हुए कि सुने हुए कि भोगे हुए की, तीन यादें आती। माने हुए कि तो और आगे की बात। सुना है, आप ध्यान बैठे, ध्यान में जब बैठते हैं तो ये कहाँ चंचल होता है बताओ? केवल ये नहीं कि आपका परिवार भी मन चंचल है ना? हमारे कहीं फिर शायद क्या करते हो, जब ध्यान में बैठते हैं तो पता नहीं जाने कहाँ कहाँ की बातें, ऐसा कहते हैं लोग कि नहीं, तो कहाँ कहाँ की बातें आ जाती है। इससे आपका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं।